Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says you are given castor and bean seeds. Which one of the two would you select to observe the endosperm? So question में पूछ रहे हैं कि हमें कैस्टर और बीन के सीड्स दिए गए हैं. सो इन दोनों में सीड्स में से हम किस में एंडोस्पर्म जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म अगर हम देखें तो ये एक तरह का टिश्यू होता है जो कि प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म्स, एंड ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखा जाता है. सो दिस इज अ टिश्यू फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स. एंड एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो टिश्यू होता है ये इसका मेजर रोल जो होता है वो होता है इन नरिशमेंट. सो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. एंड साथ साथ ये क्या करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है सीड ग्रोथ में. सो इट सपोर्ट सीड ग्रोथ. एंड व्हाट हैपेंस इज कि जैसे जैसे ये एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है वैसे वैसे ये जो एंडोस्पर्म है ये जनरली डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है. एंड मोस्टली अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट ही नहीं होता है, ये बाद में जाके डिसअपियर हो जाता है. नाउ इफ अगर हम कैस्टर सीड की बात करें तो जो हमारे कैस्टर सीड्स होते हैं ये आते हैं हमारे एंडोस्पर्मिक सीड्स की कैटेगरी में. तो ये एंडोस्पर्मिक होते हैं. एंड एंडोस्पर्मिक से मतलब है कि ये जो हैं ये अपना फूड मटेरियल स्टोर करते हैं इन एंडोस्पर्म. सो फूड मटेरियल जो होता है इनका वो स्टोर्ड होता है इन एंडोस्पर्म. सो अब इनमें तो एंडोस्पर्म होना जरूरी है, नेसेसरी है. अगर एंडोस्पर्म डिसअपियर हो जाएगा, एंडोस्पर्म आगे रहेगा ही नहीं तो फूड मटेरियल कहाँ स्टोर होगा? सो देयरफॉर ये यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. एंड यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है ये बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सीड्स को इन द फॉर्म ऑफ carbohydrates, protein and starch. So इनके फॉर्म में ये जो होता है प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन. सो यहाँ पर जो होता है एंडोस्पर्म हमारा प्रेजेंट होता है. नाउ इफ हम बात करें बीन सीड्स की, सो व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारे बीन सीड्स होते हैं ये एंडोस्पर्मिक नहीं होते हैं, ये होते हैं हमारे नॉन एंडोस्पर्मिक. अब नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है कि ये जो अपना फूड है वो फूड मटेरियल एंडोस्पर्म में स्टोर नहीं कर रहे हैं, ये अपना फूड मटेरियल स्टोर करते हैं इन कॉटिलेडन्स. सो इनका फूड मटेरियल इनके एंडोस्पर्म की जगह इनके कॉटिलेडन्स में प्रेजेंट होता है. एंड ये क्या इनमें जनरली क्या होता है, जब देखा जाता है कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है. सो एंडोस्पर्म बेसिकली कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के प्रोसेस में. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज कैस्टर सीड्स जो होते हैं उनमें एंडोस्पर्म देखा जाता है. सो कैस्टर सीड्स have endosperm and bean seeds does not have endosperm. So hope you understood it well. Best of luck.